दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग यानी बीपीएसएससी आयोग के माध्यम से सब इंस्पेक्टर यानी एसआई पोस्ट की भर्ती आ गई है। आप सभी इस भर्ती की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। तो चलिए फटाफट ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। और इसके बारे में दोस्तों आज से आपको 15 दिन पहले ही बताए थे कि अधियाचना वैकेंसी सारा कुछ बीपीएसएससी आयोग के पास पहुंच चुका है और ये नोटिफिकेशन मई के फर्स्ट वीक में फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आप प्रूफ के साथ सारा कुछ देख सकते हैं। यानी दोस्तों हम आप लोगों को जो भी जानकारी देते हैं 100% सही जानकारी देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 वीक पहले का ही ये वीडियो है और इस वीडियो में सारा कुछ आप लोगों को वैकेंसी सभी चीज़ों के बारे में बताए थे। तो चलिए अब फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। अब यहाँ से आपको ये तो पता चल गया कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट की भर्ती आ गई। अब आप सभी जा रहे होंगे बीपीएसएससी आयोग के वेबसाइट देखने के लिए। तो दोस्तों आपको रुक जाना है, वहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भर्ती आई है तो ऑफिशियल वेबसाइट पर ही तो इसका जानकारी मिलेगा। तो दोस्तों अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। रीज़न ये है कि बीपीएसएससी आयोग का आप देखिएगा तो पैटर्न ये है दोस्तों कि पहले जो है पेपर में नोटिफिकेशन दिया जाता है। हर बार क्या होता है, रिजल्ट हो या कुछ भी चीज़ें हो तो पहले ये पेपर में आता है और अगले दिन ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाता है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 4 जून 2023 है। और इस वीडियो में आप लोगों को सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना क्या चाहिए, संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आप सभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखिए। ये रहा दोस्तों आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप सभी पिछले 3 साल से यही इंतजार में है दोस्तों कब बीपीएसएससी आयोग यानी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से कोई नई भर्ती आएगी। 2020 से ही देखिएगा तो पिछली बार का जो भी नोटिफिकेशन है दोस्तों ये 2020 का ही है। 2021, 2022, 2023 में बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के माध्यम से कोई भी भर्ती नहीं आई है। तो इस भर्ती के बारे में आप लोगों को जो जानकारी दिए थे दोस्तों एक बार फिर 100% सही साबित हुआ। बिहार सिविल कोर्ट, पटना हाई कोर्ट जितने भी भर्ती है दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानकारी इसी चैनल पर मिला है। और फाइनली देखिएगा तो सभी भर्ती भी आई है और इस भर्ती के बारे में भी आज से आपको 15 दिन पहले ही बताए थे। तो ये देखिए यहाँ पर फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में आप सभी देखिएगा तो 4 जून 2023 है। और आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट पर क्यों नहीं आया, तो इसका रीज़न आप सभी को बता ही दिया है। कल क्या होगा कि बिहार के सभी न्यूज़पेपर में यही नोटिफिकेशन छपेगा और सुबह 11-12 बजे तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पोस्ट का नाम तो मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बिहार सरकार में अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर, इसी को ऐसा कहा जाता है। मद्य निषेध सब इंस्पेक्टर प्रोविशन एवं बिहार अग्निशमन सेवा गृह विभाग आरक्षी शाखा में अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी, सब डिविजनल फायर स्टेशन ऑफिसर, रिक्त पदों पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बारे में देखिएगा तो 4 जून 2023 है। अब चलिए यहाँ से इसमें फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, मिनिमम एज, मैक्सिमम एज कितना क्या चाहिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। ये जो दोस्तों पोस्ट है आपको लग रहा होगा कि दरोगा सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही हायर लेवल का पोस्ट है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यही लगेगा कि एसडीएम पोस्ट पर, एसडीओ पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि एक अनुमंडल में यहाँ पर एक सीट रखा गया है और पूरे अनुमंडल में आपका देखरेख सारा काम रहेगा। यहाँ पर आप देखिएगा अवर निरीक्षक मद्य निषेध का तो यहाँ पर लेवल 6 का है। अब लेवल 6 में देखिएगा दोस्तों बेसिक सैलरी जो है दोस्तों 35,000 है। अब इसमें आपका हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद अभी महंगाई भत्ता 42% चल रहा है। आने वाले टाइम में ये और बढ़ेगा। तो जब आप शुरू में ज्वाइन करने वाले हैं तभी आपको 55,000 प्लस सैलरी बनने वाला है। तो आप देख सकते हैं कितना अधिक सैलरी है सारा कुछ। इसके बाद देखिएगा तो अनुमंडल अग्निशमालय पदाधिकारी, ये भी लेवल 6 का ही पोस्ट है और सीटों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सीट इतना कम है तो फिर कैसे क्या, तो दोस्तों फिर भी आप देखिएगा तो इसमें 1.5 लाख प्लस कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिएगा तो फॉर्म भराना कब से शुरू हो रहा है, तो 4 मई 2023 से शुरू हो रहा है। कल 11 बजे तक ऑफिशियल साइट पर नोटिफिकेशन आएगा और फिर 4 मई से फॉर्म भराना भी शुरू हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से आप सिलेबस, योग्यता, चयन प्रक्रिया के बारे में देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा
दोनों पोस्ट के लिए आपको अलग अलग आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही आवेदन करना है। फॉर्म भरते समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस लिया जाएगा और पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सा देना है, सभी चीज़ों के बारे में आपको इसी चैनल पर वीडियो मिलने वाला है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया, तैयारी, सिलेबस, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। ये आपके काम का चैनल है दोस्तों। कोई भी भर्ती के बारे में आपको जानकारी देते हैं तो हमेशा ये सही साबित होता है। भले थोड़ा देरी होता है भर्ती आने में, लेकिन भर्ती ज़रूर आती है। यहाँ पर आप प्रूफ के साथ सारा कुछ देख ही लिए। अब यहाँ पर चलिए आप अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, शैक्षणिक योग्यता क्या कुछ है। तो देखिएगा, फॉर्म भरने के लिए तो पहला कंडीशन तो आपका यहाँ पर इंडियन होना है और पुरुष महिला थर्ड जेंडर, यानी कि यहाँ पर थर्ड जेंडर को भी अलाउ किया गया है। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता तो 1 जनवरी 2023 तक अगर आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट आया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। प्रतिशत मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है, किसी भी विषय से आपका ग्रेजुएशन 1 जनवरी 2023 तक होना चाहिए। अपियरिंग वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब एज कब से काउंट किया जाएगा, तो एज जो है दोस्तों 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम एज का जो कंडीशन है 20 साल का कंडीशन है, यानी अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। ये 20 साल कब होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2023 को आप एज काउंट करके देख लीजिए। अगर आपका 20 साल कंप्लीट हो गया है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। दूसरा कंडीशन इसमें ग्रेजुएशन रखा गया है। और अधिकतम उम्र की बात करें दोस्तों, जनरल कैटेगरी में 37 साल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए अधिकतम 40 साल हो गया। BC कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, SC ST कैटेगरी में 42 साल। अगर आप बिहार सरकार के अंतर्गत जॉब में है, 3 साल का सेवा कंप्लीट हो गया है तो आपको 5 साल उम्र में छूट भी मिलेगा। शारीरिक मापदंड के बारे में देखिए, तो जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं, BC से है, पुरुष है, तो आपका हाइट मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। EBC कैटेगरी में छूट है 160 सेंटीमीटर, SC ST में पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम हाइट का कंडीशन 155 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट का कंडीशन। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि CM नीतीश कुमार जी की ओर से कुछ दिन पहले कहा गया था कि EBC कैटेगरी में महिलाओं का हाइट कम किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, तो ऑफिशियली रूप से अभी डिसीजन नहीं हुआ है, कैबिनेट में जाएगा सारा कुछ प्रस्ताव, वहाँ से सहमति मिलेगा, फिर यहाँ पर भविष्य में जो भी भर्ती आएगी उसमें ये सुधार हो जाएगा। अब ये देखिएगा, सीना तो सीना सिर्फ पुरुषों के लिए 81 से 86 होना चाहिए। वजन तो वजन महिलाओं के लिए है। मिनिमम का कंडीशन 48 kg है, यानी आपका कम से कम 48 kg होना चाहिए। फिजिकल के समय मापा जाता है, अगर थोड़ा बहुत कम है तो चल सकता है, बहुत कम नहीं रहना चाहिए। और अधिक की बात करें 50-55 है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस 48 kg होना चाहिए। नियुक्ति की प्रक्रिया दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या है कि PT एग्जाम देना है। इस PT एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सारा कुछ दिखाने वाले हैं। इस एग्जाम में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन सा बुक पढ़ना है। पिछली बार जो दोस्तों बिहार दरोगा की 2213 भर्ती आई थी तो उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, तो आप कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, 10 घंटा पढ़ना है तो ही सिलेक्शन होगा। कुछ फिक्स टॉपिक है, आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। उन सभी टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को वीडियो बनाकर देंगे, कैसे आपको तैयारी करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, जिससे आपका भी सिलेक्शन हो जाए आसानी से। तो PT एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें 100 जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे मैथ भी पूछा जाएगा। सिलेबस में मैथ नहीं है, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन PT में मैथ से रिलेटेड पूछा जाएगा। पिछली बार 7 क्वेश्चन पूछा गया था, इससे पिछली बार 5 और इस बार लगभग 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से मिला करके पूछा जाएगा। तो ये भी आपको देख लेना है। PT में रिजल्ट चाहिए तो मैथ रीजनिंग में ये 10 क्वेश्चन में से 10 आपका बनना चाहिए, तभी आपका PT में रिजल्ट हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछा जाता है। GK में आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। तो PT परीक्षा में टोटल 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, यानी टोटल 200 अंकों की परीक्षा है। और PT परीक्षा में वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद होगा मेंस एग्जाम। अब आपका जो मेरिट बनने वाला है दोस्तों मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर। अब मेंस एग्जाम का कैसे क्या पैटर्न है यहाँ से देखिए। द्वितीय चरण देखिएगा, तो प्रारंभिक परीक्षा में वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा मेंस। मेंस में 2 पेपर होता है। पहला पेपर होता है समान हिंदी का। समान हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, इसमें आपको बस 30% यानी 100 में से 30 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन आपको हिंदी की इतनी तैयारी कर लेना है जिससे आपका 50 लगभग क्वेश्चन सही हो जाए, नेगेटिव मार्किंग भी है।
हिंदी का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। दूसरा पेपर समान अध्ययन यानी कि मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके वाला एग्जाम होगा। 25 क्वेश्चन वहाँ पर मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा, बाकी 17-18 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाएगा और बाकी क्वेश्चन जो है दोस्तों जीके से पूछा जाएगा। कुछ साल क्या होता है कि करेंट अफेयर्स भी 8-10 पूछ दिया जाता है, किसी साल नहीं पूछा जाता है मेंस में, तो आपको सभी विषय को देख करके जाना। अगर करेंट अफेयर्स आएगा तो 10 आएगा, नहीं आएगा तो एक भी नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद देखिएगा तो 2 पीटी हो गया, मेंस हो गया। मेंस एग्जाम में आपका जो भी मेंस मुख्य परीक्षा वाला जो दूसरा समान अध्ययन का पेपर है उसमें मार्क्स के आधार पर आपका फिजिकल के लिए रिजल्ट आएगा। फिजिकल में दोस्तों वैकेंसी का 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। इसके बाद होगा आपका फिजिकल टेस्ट। तो फिजिकल टेस्ट इसमें सिर्फ क्वालिफाई, बिहार पुलिस की तरह फिजिकल के आधार पर इसमें मेरिट नहीं बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट आएगा। इसके बाद होगा द्वितीय चरण। तो सभी कोटि की पुरुषों के लिए 1600 मीटर का दौड़ है 6.5 मिनट में, महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर की दौड़ है 6 मिनट में। ऊंची कूद के बारे में देखिएगा, हाई जंप 4 फीट है। इसके बाद लॉन्ग जंप देखिएगा तो 12 फीट, महिलाओं के लिए 3 फीट है हाई जंप, और महिलाओं के लिए देखिएगा लॉन्ग जंप तो 9 फीट है। गोला फेंक, तो गोला फेंक यहाँ पर 16 पाउंड का गोला आपको 16 फीट फेंकना है। महिलाओं के लिए देखिएगा तो 12 पाउंड का गोला 10 फीट फेंकना है। तो आप जो छटने वाले हैं दोस्तों, दौड़ में छटने वाले, अगर आप दौड़ से पास हो जाइएगा तो हाई जंप में छटने वाले हैं। तो हाई जंप की इन सभी चीज़ों का आपको बेहतरीन तैयारी कर लेना। और इसमें हाई जंप जो होता है दोस्तों गद्दा पर नहीं लिया जाता, सीधा बालू रहेगा, मिट्टी रहेगा, उसी पर आपको हाई जंप करना है। तो ये पिछली बार क्या हुआ था कि गद्दा हटा दिया गया था, तो उसी अनुसार आप सभी प्रैक्टिस करके जाइएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा मेधा सूची। मेधा सूची आपका अंतिम रूप से जो आप पोस्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, पोस्ट प्रेफरेंस इसमें 2 पोस्ट है, अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, दोनों आपको पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म में देना पड़ेगा। और आपका जो मार्क्स आएगा उसी के आधार पर बनने वाला है। मेरिट जो बनेगा दोस्तों समान अध्ययन में मार्क्स के आधार पर, यानी मेंस एग्जाम में मार्क्स के आधार पर आपका मेरिट बनने वाला है। अब चलिए अन्य चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। यहाँ से शैक्षणिक योग्यता सारा कुछ देखिएगा। अगर 2 अभ्यर्थियों का मार्क्स समान आता है तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ भी समान होगा तो उस कंडीशन में आपका नाम का अल्फ़ाबेटिंग ये सब देखा जाएगा। अब यहाँ पर सीट के बारे में देखिएगा तो मद्य निषेध का 11 सीट है, किस कैटेगरी में कितना क्या सीट है यहाँ से देख लीजिए। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी का तो किस कैटेगरी में कितना सीट है यहाँ से आप देख लीजिए। अब हो गया दोस्तों आरक्षण का लाभ। तो आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। आप जिस कैटेगरी से आते हैं कन्फर्म होकर फिलअप करना है। बीसी वाले गलत बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। बिहार में ओबीसी का 2 पार्ट है, बीसी होता है, एबीसी होता है, तो जिससे है आप वहीं आपको फिलअप करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो कटअप तिथि, तो सभी कटअप तिथि यानी आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है सभी का कंडीशन यहाँ पर 1 जनवरी 2023 रखा गया है। यानी आपका आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सारा कुछ 1 जनवरी 2023 के अनुसार देखा जाएगा। इसके बाद देखिएगा मेडिकल टेस्ट होगा, तो इसके बारे में है। तो मेडिकल इसमें बहुत हाई नहीं होता है, ये नहीं है कि आप छट जाइएगा, बस आप लिखित परीक्षा पास कीजिए, फिजिकल पास कीजिए, इसके बाद आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर्म आपको बीपीएसएससी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट से फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा bpssc.bih.nic है, वहाँ पर आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2023 देखेगा, लिंक दिया जाएगा। पेमेंट सारा कुछ आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है। एक अभ्यर्थी एक ही आवेदन करेंगे, एक से अधिक आपको आवेदन नहीं करना है। तो यानी दोस्तों यहाँ पर जो भी मूल बातें थी विज्ञापन की, सभी चीज़ों के बारे में आप देख लिए कैसे क्या सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म का फी के बारे में देखिएगा दोस्तों, तो चलिए यहाँ से देख लीजिए। अब ये देखिए दोस्तों भर्ती प्रक्रिया जो है 6 महीने में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले अभी क्या है दोस्तों कि लगभग आपको 2.5 महीने के बाद अभी फॉर्म भरने का डेट 1 महीने रखा गया और 1 महीने इसमें ज़्यादा कैंडिडेट नहीं रहेंगे, 1.5 लाख लगभग कैंडिडेट रहेंगे। तो तुरंत 2.5 महीने में पीटी परीक्षा ली जाएगी। पीटी का रिजल्ट 15 दिनों में दे दिया जाएगा। इसके बाद तुरंत यहाँ पर मेंस एग्जाम 1 महीने बाद लिया जाएगा। मेंस का रिजल्ट 1 सप्ताह में आ जाएगा। मेंस का रिजल्ट आने के बाद तुरंत यहाँ पर फिजिकल टेस्ट होगा। तो 6 महीने में आपको डबल स्टार का जो सपना है पूरा हो जाएगा। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए। और फॉर्म का फी दोस्तों तो यहाँ पर 675 लगने वाला है, इसी में ऊपर दिया होगा। चलिए नीचे देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, फोटो के बारे में सारा कुछ निर्देश है। चलिए आप सभी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। शुरू में ही यहाँ पर दिया होगा कहीं पर इसमें फॉर्म आवेदन का फी, जो कि 675 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए रखा जाता है। तो यहाँ से आपको इस भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गया। और दोस्तों फाइनली जो आप लोगों को बताया थी कि 1 सप्ताह में भर्ती आ जाएगी, तो फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। कल यहाँ पर आपको सुबह में सारा कुछ वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। आप सभी इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी देख लिए।
अगर आप सभी दोस्तों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। ये आपके काम का चैनल है। इस चैनल पर आप लोगों को बिहार दरोगा की पूरी तैयारी करवाते हैं, सारी भर्तियों से संबंधित आप लोगों को अपडेट भी देते हैं। तो यानी आपको संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर मिलता है।